दर्शकों सबसे पहले तो विक्रमी नव संवत्सर की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे बीच में प्रसिद्ध समाज सेवी और लोनी रोड टिम्बर मार्केट के मर्चेंट के अध्यक्ष मनीष मित्तल जी हैं। मनीष जी क्या शुभकामना क्या बधाई? सर्वप्रथम तो मैं सभी को अपने नवरात्रों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। नवरात्रे माँ दुर्गा का जो रूप है, 9 रूप जो है आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी लेके आए और ये कल अष्टमी है, परसों नवमी है। सबका आशा करता हूँ कि सबके व्रत और नवमी अच्छे से मने, अष्टमी अच्छे से मने और ये सब जो शुभ संकेत हैं ये हमारे संस्कृति में भी आएँ, हमारे बच्चे भी इस विषय को जानें कि हम दुर्गा पूजा क्यों करते क्यों हैं, करते हमारे नवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो इस तरीके की भावना हालाँकि हम देख रहे हैं कि अब दिन प्रतिदिन हिंदू सनातन धर्म की जागृति आ रही है और बच्चे इस विषय में जानकारी रखना चाहते हैं कि हम ये सब पर्व क्यों मना रहे हैं और दोबारा से एक बारी देखा जा रहा है कि न्यूक्लियर परिवार की जगह संयुक्त परिवार की तरफ बच्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। दोबारा से उनकी इच्छा होती है कि हम अपने संयुक्त परिवार में रहें, ऐसी उनकी मानसिकता आ रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि दादा-दादी का प्यार, नाना-नानी का प्यार, हाँ, ऐसा वो कुछ विलुप्त हो रहा वो जो विलुप्त की स्थिति आ रही थी, है। परंतु जब ऐसी आक्रांताएँ आती हैं, तो उस विषय में जब बच्चे उस विषय को सोचते हैं, तो उनका मानसिकता में आ रहा है धीरे-धीरे कर के हमें अपने दादा-दादी के साथ, हमें अपने ताऊ-ताई के साथ, हमें मतलब चाचा-चाची के अभी रहने का संयुक्त परिवार का तो इतना ज़्यादा नहीं, पर ये मिलन की संभावनाएँ, मिलन का परिवार मिलन का लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। वही मनीष जी, आप लोनी रोड टिम्बर मार्केट के अध्यक्ष भी हैं। कल दिल्ली विधानसभा के अंदर वर्तमान विधायक जितेंद्र महाजन जी ने जो लोनी रोड के बारे में विषय रखा है, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सर्वप्रथम माननीय विधायक जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और मैं उनको बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ कि उन्होंने पहली बार एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने लोनी रोड के व्यापारियों को चोर या अतिक्रमणित नहीं कहा, भूमाफिया नहीं कहा। उन्होंने बहुत जेन्युइन सी बात रखी जो सरकारी आंकड़े हैं, उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। जी, तो खुशी की बात यही है कि उन्होंने जो है नहीं तो आज तक जितने भी लोग आते हैं, वो सब हम लोगों को चोर जो या भूमाफिया बताते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? उन्होंने सत्य आंकड़े रखे, हुँ, सत्य हुँ। कि ये रोड जो है उन्होंने विधानसभा के पटल पे रख दिया ये जी, बात जी। कि ये रोड प्रस्तावित हुँ, है नहीं है। है नहीं। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर में जो हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि 60 से 66 फुट की रोड है, जी, उन्होंने विधानसभा के पटल पे रखा तो हम उनको शुभकामनाएँ देते हैं कि उन्होंने हमारे इस चीज़ को गहन मुद्दा से सोचा, समझा जी। और निश्चित तौर पे क्षेत्रवासियों के लिए भी सोचा। हुँ, तो उन्होंने इस चीज़ को सोच करके उसको ये रखा कि ये वर्तमान पे रोड कहीं 40 है, कहीं 42 जी, है, कहीं 50 है, कहीं जी। 53 है, तो 66 फुट रोड हुँ, का इसका अधिकार सरकार का है, 4 फुट का है, हुँ। उसको हम भी डिनायल नहीं कर सकते, है ना? पर लेकिन जो अतिक्रमण जो हम लोगों को भूमाफिया बताते थे जी, जी, जी। वर्तमान में कुछ नेता लोग भी उन लोगों का अब जो है भ्रम दूर हो गया। विधानसभा के अंदर में वास्तविकता रखी रखी गई है कि ये जो है प्रस्तावित जी। थी नहीं रोड हुँ, 150 फुट की प्रस्तावित थी और ये जो है वास्तविक में रोड है वो 60 से 66 फुट की है जिसके अंदर में किसी भी दुकानदार को किसी भी परिवार को ऐतराज नहीं है और वैसे भी अगर 66 फुट की रोड होती है तो ये बहुत बड़ी रोड हो जाती है, बहुत चौड़ी रोड हो जाती है। हमें मेरे ख्याल से हमारे अपने विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, है ना, इस विषय में हमें कोई ज़्यादा आपत्ति या कुछ भी नहीं हो सकती है क्योंकि आपत्ति इसलिए नहीं कर पाएँगे क्योंकि जो रिकॉर्ड कहता है, जी। उसको हम भी नहीं झुठला सकते, उसके विषय में हम भी नहीं बोल सकते हैं। सरकार के आगे हम भी नहीं लड़ सकते, जो सरकारी रिकॉर्ड है, जी। उसको हम भी हमारा भी मान्य है और मैं माननीय जितेंद्र महाजन जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के वक्तव्य विधानसभा में रखे और पहली बार हमारे व्यापारियों का इतना सम्मान रखा कि उन्होंने एक अकेले विधायक ऐसे आए जिन्होंने व्यापारियों को चोर नहीं बोला। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मनीष जी, क्या ये तलवार अभी लटकी हुई है या अब हट चुकी है?
नहीं, तलवार तो कभी थी ही नहीं। जी। बेसिकली क्या है कि इसको एक अननेसेसरी का इश्यू है। राजनीतिक प्रोपगंडा बनाया जाता था और राजनीतिक प्रोपगंडे के अंदर में बताया जाता था कि हम 150 फुट सड़क कर देंगे। जी, जी। अरे भाई 150 फुट सड़क कर देंगे, आप इसकी वास्तविकता तो देखें बिल्कुल। कि वास्तविकता है क्या? हुँ, देखिए अभी उसमें भी बोला गया है कि जो सहारनपुर हाईवे है, जो जी, एनएच है, जी। क्योंकि यहाँ से ये ये हो ही नहीं सकता था, यहाँ से एनएच बन ही नहीं सकता था। हुँ, हुँ। उन्होंने अक्षरधाम से क्यों निकाला? यहाँ पे एक ऑलरेडी रिंग रोड वजीराबाद रोड पे है। बिल्कुल। वजीराबाद रोड के बाद में 100 फुटा रोड आ गई। आ गई। 100 फुटा के बाद हम आते हैं। जी। तो हम तो कंप्लीटली लिंक रोड में हो गए ना, हुँ, तो लिंक रोड कैन नॉट बी अ नेशनल हाईवे, हुँ, हुँ। है ना? हम तो बिल्कुल। दिल्ली सिटी के अंदर आ गए हैं। जी, जी, जी। हम तो रिंग रोड्स के बाद में एक रोड आई, उसके बाद भी ये अंदर आ गए हैं। अंदर आ तो फिर उसके महत्वता खत्म हो जाती है ना 150 फुट करने की। तो उस सरकार ने पूरे डिपार्टमेंट ने सोचा होगा, तभी उन लोगों ने अक्षरधाम से 709 भी जो जी, जी, सहारनपुर जी, हाईवे जी, बनाया है, वो जी। अक्षरधाम से बनाया अक्षरधाम से और इसको लिंक रोड के नाम पे रख दिया है। लग दिया। और लिंक रोड जो है वो जो है 4 लाइन की होती है। स्टेट हाईवे के अंदर में 15 फुट की एक लाइन होती है। तो 15-15 दूनी 30 और जी, 30 दूनी 60, मतलब कि 4 लाइन बन जाती हैं और बिल्कुल। 3-3 फुट के नाले बनते हैं। तो 66 फुट सड़क जो कि बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है, जो अपने आप में सफिशिएंट है। अपने आप में सफिशिएंट है, अगर जी, 66 फुट पूर्ण हो जाए तो, तो है ना? बिल्कुल। तो सड़क अपने आप में सफिशिएंट है, किसी की कोई और उसमें जो है हमारा भी विकास है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारा भी विकास जी, है। जी। हम भी मतलब कि अपने आप को प्रस्तुत कर सकेंगे, हम भी अच्छे तरीके से व्यापार कर सकेंगे। जी। हमारे अंदर में भी एक जागरूकता आएगी, हमारे अंदर में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट क्योंकि होएगा। जब-जब चुनाव आता है तब-तब लोनी रोड का मुद्दा उठा दिया जाता है। वो बेसिकली वो तो हाँ, वोट प्राप्ति के जी, लिए है, जी। परंतु जितेंद्र महाजन जी ने जो किया, हुँ, वो सराहनीय है और उनकी उनकी सोच सराहनीय है और मैं तमाम व्यापारी गण के नाते उनका आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे को जो खुशी इस बात की है कि उन्होंने पहले ऐसे विधायक या पहले ऐसे नेता जिन्होंने मार्केट को समझा और मार्केट के वास्तविकता को निकाला और पहली बार किसी नेता ने हमारे को भूमाफिया नहीं कहा, हमारे वही को चोर नहीं कहा, तो मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ। वही मनीष जी 27 साल बाद में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई है। क्या लग रहा है कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है? निश्चित रूप से परिवर्तन तो आएगा ही, हुँ, परिवर्तन तो आएगा ही और धीरे-धीरे कर के आप देखेंगे क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आकर के काम सँभालने में 1 वर्ष कम से कम भी लग जाता है। बिल्कुल। पुरानी चीज़ों को निकाल कर के नई चीज़ों में तब्दील करना, जी। उनके ऑर्डर करना, हुँ, टेंडर्स हुँ, करना, उनको चीज़ों को समझना, हुँ, कहाँ-कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ-कहाँ खामियाँ हैं। जी। तो निश्चित तौर पे वो समय आएगा और साल भर के अंदर में ही हमारे को अपने दिल्ली क्षेत्र के अंदर में काम और विकास की राह दिखती नज़र आएगी और अभी से काम प्रारंभ हो गया है जी, लेकिन 1 साल के अंदर में आपको दिखना चालू हो क्योंकि बजट की भी कोई कमी नहीं है दिल्ली के अंदर 1 लाख करोड़ बजट रुपए हमेशा से रहा, हाँ, बजट अपने है। बजट हमेशा से रहा। जी, केवल उसका उपयोग कितना किया, उसका विषय होता है। जी। तो बजट ऐसा नहीं है दिल्ली को कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट दिया। नहीं, दिल्ली का जो बजट है वो तो हमेशा ही आता है। बिल्कुल। परंतु उसको उपयोग कितना किया और उसको किस रूप में उपयोग किया, जी, महत्वता इस बात की आती है। बजट की महत्वता नहीं है, बजट तो हमेशा आता है, पर लेकिन उसको हमने उपयोग कहाँ किया, उसको हमने ऐड करने में उपयोग किया या विकास कार्य में उपयोग किया, फ़र्क इस बात का है। चुनौती है पॉल्यूशन को कम करना, तो पॉल्यूशन के लिए जो कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, अब जैसे फिर से वो 15 साल की गाड़ियों का क्या नाम है उठा दिया है। देखिए इस पर 15 साल की गाड़ियाँ या कोई भी ऐसा है ना पॉल्यूशन का है ना कोई ऐसा चीज़ें ढूँढनी पड़ेंगी क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन है जी, और एयर पॉल्यूशन हवा की गति तो हमें पता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं हम जान सकते हैं कि हुँ, हवा की गति कितनी चलाईमान है और कितने रूप से हमारे दिल्ली के अंदर में आ रही है और यहाँ से निकल के कहाँ जा कहाँ रही है। जाए? तो नियर बाय स्टेट जो हुँ, है ना? उनसे दिल्ली के अंदर में अपने आप तो बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं है जी, और है भी है, बिल्कुल। है भी है। हुँ, तो उन पे कंट्रोल करना, हुँ, उन पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्यापार बंद करो, उनको उनको बंद करो, परंतु वो अपने पॉल्यूशन के निर्धारित चीज़ें अप्लाई करें। हुँ, ऐसी हम लोगों को संरचना रचना, उनको परेशान नहीं कर कर के, जी, उनको जी, हैरेसमेंट ना कर कर के कि पता चला उनको नोटिस थमा दिए, उनको बिल्कुल। ये कर दिया, परंतु उनके साथ मिल कर के व्यापारियों को बिठा कर के
कंस्ट्रक्शन साइट जो बिल्डर्स हैं उनको बिठा करके, जो इंडस्ट्रीज है उनको बिठा करके इस चीज के विषय में और बात करना, चर्चा करना और उसका सॉल्यूशन निकालना। क्या होता है हमारे यहाँ पे किसी भी चीज के लिए सबसे प्रथम क्या होता है कि सरकारी महकमा एक्टिवेट हो जाता है और उसको सबसे पहले नोटिस थमा देते हैं, और नोटिस थमाने की वजह से क्या होता है सब चीजें गुमराह हो जाती है, जो काम होना होता है वो होता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर आप चर्चा करेंगे, बैठेंगे, व्यापारियों के साथ बैठेंगे, उनके साथ दोस्ती निभाएंगे, उनके साथ बैठ करके चर्चा करेंगे, तो वही व्यापारी है जो इसका निवारण निकाल या पड़ोसी राज्य, क्योंकि हमारी लोकसभा तो डबल मार झेल रही है, एक तो दिल्ली का पोल्यूशन प्लस लोनी, साहिबाबाद, भोजपुरा, वहाँ का ऑब्वियसली। पोल्यूशन। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा जी, कि ये चीजें जो हैं, देखिए आम जो जन है, कोई जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनको भी ज्ञान होता है, पूर्ण रूप से ज्ञान होता है, पर लेकिन वो क्या होता है, वो एलिगेशन ज्ञान होता है कि दूसरे पे एलिगेशन लगा देना। जो व्यापारी वर्ग है, जो फैक्ट्री चला रहा है, दुकान चला रहा है या कोई भी इस तरह के कर्तव्य कर रहा है, उनको ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान होता है और उनसे साथ बैठ करके एक बैठक करनी चाहिए और जैसे पूछना चाहिए कि आप ये चीज की फैक्ट्री चला रहे हैं, इसमें से ये चीज का पोल्यूशन निकल रहा है, तो आप इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? तो उस पे महत्वता देनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आज ऑर्डर निकल दिया प्लास्टिक की फैक्ट्रियों पे पोल्यूशन हो रहा है, वो तुरंत नोटिस निकल जाते हैं और उनको जो है सीलिंग और फिर वो जो है अन्य अन्य चीजें चालू हो जाती है। तो वो चीजें ना कर करके सब व्यापारियों को बिठा करके, है ना, जैसे आप आरडब्ल्यू बुलाते हो, आपने क्या एमटीए को बुलाया? क्या कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने एमटीए की बैठक ली? नहीं, नहीं ली। क्या एमटीए इस दिल्ली के रिहायशी नहीं है? वो भी इसी रिहायश में रहते हैं ना। उन दुकानदारों के मार्फत ही आज हम लोगों के घर चूल्हे चौके चलते हैं ना। उन दुकानदारों के जो व्यापारी लोग हैं वही दिल्ली की इकोनॉमी को संभालते हैं ना। क्या क्या मनीष जी, हमारे एमटीए के लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट से मिलने की कोशिश की? हमेशा। परवीन खंडेलवाल जी जैसे, देखिए एमटीए में परवीन खंडेलवाल जी जो है एक कैट के माध्यम से हमारे सांसद बन गए, जी, है ना। मैं वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में सीमित है, जी, पूरी दिल्ली है, 7 सांसद हैं, 70 विधायक हैं, ठीक है ना, 200 काउंसलर हैं, है ना। उन्होंने अपने क्षेत्र के व्यापारियों को कितना समझा, उन्होंने एमटीए की कितनी बैठक बुलाई, कोई एक डाटा दे दे, कोई एक नेता है ना डाटा दे दे, नहीं दे पाएगा। आरडब्ल्यूए को तो खुश करना सब चाहते हैं, बिल्कुल, है ना। पर एमटीए एमटीए जो बेचारा जो पूरे दिल्ली को रेवेन्यू दे रहा है, तुम्हारे को बिजली, है ना, पानी और इसको सब सुविधा चलाने के लिए जो व्यापारी टैक्स दे रहा है, उसको कोई नहीं समझना चाहता, उसको कोई देखना नहीं चाहता। उसको तो ये मानते हैं कि इसकी तो हमारे वोट तो हमारे को वहां से मिलेगी, वहां से मिलेगी। अरे भाई यहाँ का भी विकास होगा, एमटीए का विकास होगा, तभी तो आगे वो भी काम करेगा। उसके विषय में कौन सोचता है? तो सातों सांसदों को अपने यहाँ, है ना, व्यापारीकरण की भी मीटिंग बुलानी चाहिए, व्यापारियों को भी समझना चाहिए। आज जो है मैं संघ के विषय में, इस विषय में कहना चाहूंगा, संघ इस विषय में सोचता है, बिल्कुल सोचता है। हमारे यहाँ तरुण व्यवसायी भी एक क्रम है, तरुण व्यवसायी जो यंगस्टर व्यवसाय कर रहे हैं, हम उनको भी साधते हैं, उनको भी, उनका भी व्यक्ति निर्माण करते हैं। तो जब एक संघ सोच सकता है, तो एक नेता क्यों नहीं सोच सकते? उन व्यापारियों के विषय। सांसद मनोज तिवारी ने अब तक एमटीए की मीटिंग ली हमारी लोकसभा में? मैं इंडिविजुअल नाम से बात नहीं करूंगा, है ना, परंतु मैं तो पूरी दिल्ली के सभी सांसदों से, सभी विधायकों से और सभी पार्षदों से कहूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास में आपके जो सहयोगी हैं सबसे बड़े, है ना, वो आपके मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग हैं, जो रेवेन्यू सरकार को देते हैं, उसके माध्यम से आपको बजट मिलता है जिससे आपका क्षेत्र का विकास होता है। तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें, मेरा ऐसा उन सभी से आग्रह है।